Mass media and history. So once again, for all you 10th standard students who are appearing for CET, this is the same girls batch जो आपके लिए सारे वीडियोस बना रहे हैं. बॉयज बैच थोड़ा सा गड़बड़ कर डालते हैं, इसलिए मैं इन गर्ल्स बैच के साथ ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि उन लोग की हेल्प काफी रहती है. इन सबको दुआएं देना. हाँ, 90+ संभव होती है. आप लोग देख सकते हैं इन सब ने अपने वीडियो ऑन रखे हुए हैं, और ये सब आप लोग के साथ यहाँ पे दे आर वेरी स्वीट. वो लोग को आज आप लोग के लिए ये लोग है ना इसका ऑब्जेक्टिव भी बना रहे हैं. एट प्रेजेंट दीज गर्ल्स अभी भी 10th के बच्चों, आप मानोगे नहीं, अभी भी ये लोग दिन के अप्रोक्सीमेट 8 to 10 आवर्स स्टडी करते हैं. सो इफ यू पीपल ऑल्सो वर्क हार्ड, इट विल हेल्प. अब यहाँ पे आप लोग के लिए हम लोग मास मीडिया और हिस्ट्री का ये वीडियो बना रहे हैं ऑल माय सीईटी स्टूडेंट्स के. तो सबसे पहले मैं एक चैप्टर समझा देता हूँ, और फिर उसको बाद में सीईटी स्टाइल में करवाता हूँ. सीईटी स्टाइल का मतलब क्या पता है? ऑब्जेक्टिव स्टाइल. बराबर. यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स मैं पूछता जाऊंगा. मैं पहले एक पार्ट करवाऊंगा, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछता जाऊंगा. पार्ट करवाऊंगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स पूछता जाऊंगा. एंड ऑल यू 10th पीपल, देखो आपके जूनियर्स कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. यू कैन सी, मैं एक शब्द पूछूंगा और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सारे के सारे आंसर टाइप करेंगे. क्योंकि नियति मिस बैठी है, जिन्होंने भी आंसर टाइप नहीं किया उनको निकाल देती है, इसलिए अगर नहीं आता तो एंड टाइप करना. कम ऑन, जस्ट लीविंग असाइड सब चीजें. मास मीडिया एंड हिस्ट्री. मास मीडिया एंड हिस्ट्री क्या होता है? सबसे पहले मास मीडिया की मीनिंग टाइप कीजिए सब लोग, और आप लोग देखिए सीटी वालों. यस, ये मीनिंग भी आपको आ सकता है एग्जाम. आपको पता है मास मीडिया, अभी सबसे पहले व्हेन सीईटी पीपल विल स्टार्ट स्टडीइंग अ चैप्टर, हाउ दे विल, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम देखिए, मास मीडिया एंड हिस्ट्री. मास मीडिया यानी कि इट्स रिलेटेड टू टेलीविजन, इट्स रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, इट्स रिलेटेड टू रेडियो, इट रिलेटेड टू मैगजीन्स. एंड देन मास मीडिया में प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज क्या है, यानी कि आप अगर मास मीडिया में अपना कैरियर बनाना चाहे तो क्या कर सकते हैं. वंस अगेन एज माय क्वेश्चन गोज, व्हाट इज मास मीडिया? मास मीडिया में दो शब्द हैं. मास मींस, सर वो नॉनवेज होते हैं नहीं, एग्रीगेशन ऑफ पीपल, कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल. तो याद रखना एग्रीगेशन. देखो अभी आप लोग देखोगे जो वीडियो पे जो भी दिख रहा है ना, इवन एक लड़का दिख रहा है, वो लड़का भी जोर से बोलेगा, इतना जोर से कि आजू बाजू वाले हिल जाएंगे. बोलो, मास मींस एग्रीगेशन. देखो सबने बोला एग्रीगेशन. तो बेटा ऐसे ध्यान देते हैं, सी दिस किड्स, वी आर सो गुड. मास मींस एग्रीगेशन ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का एक साथ आना. एंड मीडिया मींस वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के अलग अलग मोड्स. विच आर द वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन? आप क्या मासूम बच्चे हो, आपने उन सब चीजों का नाम नहीं सुना होगा. एक टेलीविजन करके होता है, एक मोबाइल करके होता है, रेडियो करके होता है. आप सबको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आप सबने टीवी कहाँ देखा बेटा. टीवी क्या होता है आपको कहाँ पता होता है? रेडियो, नेटफ्लिक्स, वो सब आप लोग को नहीं पता होता बेटा. मुझे पता है. वो ऐसा होता है, एक डब्बा होता है, उसमें ही सब कुछ ना कुछ एक्टिंग करते हैं. तो वो मास मीडिया. ये क्या मासूम शरीफ बच्चे हैं, इनको बुक्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं. टेलीविजन पूछो तो इनको पता ही नहीं होता टेलीविजन क्या होता है. तो मास मीन्स वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. नहीं, mass means various modes of communication. Mass means aggregation of people, and media means various mode of communication. तो mass media is a field of mass communication. यानी कि अगर मैं सिर्फ एक ही बंदे से बात करना चाहता हूं तो मोबाइल, पर्सनल कम्युनिकेशन. मोबाइल इज पर्सनल कम्युनिकेशन. बराबर. मास कम्युनिकेशन जब मैं बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूं. आर यू गेटिंग इट? हाँ या ना? टेलीविजन, रेडियो, मैगजीन्स, बस यही है इसमें. तो मास मीडिया इज द फील्ड ऑफ मास कम्युनिकेशन. हम कोई भी इंफॉर्मेशन दूर दूर भेज सकते हैं बिकॉज ऑफ द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. पहले पता है क्रायर होता था, CRIER, जो बंदा जगह 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 भाग भाग के न्यूज देता, सुनो सुनो सुनो. सर वो भी एकता कपूर का भाई था, 3 बार बोलते हैं सुनो सुनो सुनो.
नहीं, वो हमारे इंडियंस की आदत है, हम 3 बार बोलने पे ही सुनते हैं। इसलिए ये बोर्ड वालों के लिए पहले स्कूल का रिजल्ट, फिर सीईटी रिजल्ट, फिर वापस एग्जाम देना होता है, तो 3 चीजें निकाली, 3 बार भी सुनते हैं, 3 राउंड ऑफ एडमिशन। तो क्रायर, वो भाई दूर दूर तक जाता, वुड रन इन द स्ट्रीट बीटिंग ड्रम्स एंड कैरिंग आउट इंपॉर्टेंट न्यूज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ द किंग। और बाद में ये न्यूज बाय वर्ड, माउथ टू माउथ फैल जाती है। हेलो, ये सुना है, ये सुना है, ये सुना है। आजकल ये काम व्हाट्सएप करते हैं। व्हाट्सएप इज द बिगेस्ट क्राइम। अब ये मास मीडिया की हिस्ट्री जानते हैं भाई, कहां से आए मास मीडिया? वेल, डैश एंड डैश वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। 2 चीजें इंडिया में आई ब्रिटिशर्स के आने के बाद, एक है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और दूसरा न्यूज़पेपर। लोगों को न्यूज़पेपर से पता चलती। तो पहले के जमाने में जो पढ़ा लिखा बंदा होता उसकी बड़ी इज्जत होती, क्योंकि एक पान की दुकान पर या तो जनरल स्टोर पर ऐसे न्यूज़पेपर आता। जो पढ़ा लिखा बंदा होता वो न्यूज़पेपर लेके बैठा होता, और आजू बाजू सब लोग, का लिखत रही ये अंग्रेजी सरकार, का हुई गवारे, ऐसे पूछते। तो डैश बिकेम द फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्क्यूलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमॉन्ग पीपल। अगर ये सवाल आता है जिसके आने के चांसेस 0.01% है, और आपके ऑप्शंस है न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, पीरियोडिकल, आंसर बोलिए। Of course, all the CET people got it right. It's A, newspaper. तो पहला मास मीडियम है वो न्यूज पेपर है। सर मत गाओ, ओके, मत याद रखना, कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फर्स्ट मास मीडियम ऑफ सर्क्यूलेटिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज अमॉन्ग पीपल, इतना सारा अंग्रेजी एक साथ समझ में नहीं आता है ना। न्यूज़पेपर क्या होता है? न्यूज़पेपर सर ये होता है जो सुबह आता है, मम्मी बोलती है तुम पढ़ो, हम सिर्फ है ना हीरो हीरोइन के फोटो देख के रख देते हैं, वही होता है। सर जो रद्दी वाले अंकल देते हैं ना, बाद में मैं वो रद्दी वाले अंकल के पास लेके आता हूँ, 10 रुपये आता है, उसकी मैं आइसक्रीम खाता हूँ। हाँ, वो है न्यूज़। बेटा नहीं, न्यूज़पेपर एक पब्लिकेशन है जिसमें न्यूज एडिटोरियल्स, लोगों के ओपिनियन, एंटरटेनिंग और सप्लीमेंट्री कंटेंट होता है। वो एक डेफिनेट टाइम में इट इज प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। न्यूज़पेपर में आपको लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज मिलती है। दे आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। अभी ये भी सवाल आ सकता है, डैश आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स। अगर ये आ गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसमें आपके ऑप्शंस वो लोग कंफ्यूजिंग देंगे। न्यूज़पेपर्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स और मैगजीन्स। अभी डैश आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स, अभी आपको पता है क्योंकि अभी मैंने बोला न्यूज़पेपर। लेकिन जब सब आ जाएगा ना बेटा, और आपको आएगा डैश आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स, तो एक गूगली बोल है जिसमें आप लोग आउट हो गए। अभी तो आपको पता है क्योंकि मैंने अभी बोला, मैं जब सब मिक्स हो जाता है तब अचानक आप सुनते हो तो डैश आर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स विच रिकॉर्ड करंट इवेंट्स, तो फिर क्या होगा? ये होगा न्यूज़पेपर। समझ में आया बेटा? हाँ, हमें हमारा आंसर एडिटोरियल का मतलब एडिटर द्वारा लिखा हुआ। आज एचटी में एक 4th पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रॉम द एडिटर्स डेस्क होता है, यानी कि न्यूज़पेपर का जो मालिक होता है ना, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि भाई मेरे हिसाब से इस इवेंट को कैसे देखा जाता है, उसको एडिटोरियल। न्यूज़पेपर के पहले क्या था? अब ये जो पेज 32 पर प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर है, इट्स अ ट्रेजर हाउस ऑफ योर सीईटी। न्यूज़पेपर से पहले, बिफोर द बिगिनिंग ऑफ कॉमन एरा, देयर वाज अ कस्टम इन इजिप्ट। इजिप्ट पता है ना, वो मम्मी, सर पप्पा नहीं थे कि भाई इंस्क्रिप्शंस विद रॉयल डिक्रीज। सर डिक्राज नहीं, डिक्री यानी कि क्या? व्हाट डू यू मीन बाय डिक्री? लॉ, LAW, लॉ, DECREE, डिक्री। रॉयल लॉ होते ना, इजिप्ट की प्रिंसेस दिष्टि पुरोहित ने एक लॉ पास किया
कि जो भी वीडियो ऑफ रखेगा उसको मम्मी बना दिया जाए। तो ये लॉ, ये डिक्री पब्लिक प्लेस पर एक पत्थर पे ऐसे इंस्क्राइब करके रख दी जाती। तो इजिप्ट में देयर वाज अ कस्टम इन डैश of placing inscription with royal decrees at public place. Egypt, India, England, America. अभी कीर्तिका को पता है इजिप्ट है, उसको ध्यान भी नहीं है, मगर अभी कीर्तिका को पता है इजिप्ट है, मगर जब साथ में आ जाता है तो ये इजिप्ट पता नहीं चलता है। तो याद रखना, हमें कैसे याद रहेगा, हम लोग विजुअलाइज करो इजिप्ट में आपको इजिप्ट की क्वीन, ये पलक देखो इजिप्ट की क्वीन कैसी दिख रही है। तो इजिप्ट की क्वीन, उन लोग रॉयल डिक्रीज रखते हैं, अभी आप लोग को याद रहेगा, और जो सीईटी के बच्चे ये देख रहे हैं उनको भी याद रहेगा, बराबर। एम्परर अशोका ऑल्सो रिजॉर्टेड टू सिमिलर मेथड टू रीच आउट द सब्जेक्ट। सर्कल करो एम्परर अशोका। या थैंक्स फॉर अलॉट फॉर आस्किंग। रिया मांजरेकर का एक बहुत ही अच्छा सवाल है, सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रीकर्सर ऑफ न्यूज़पेपर? प्रीकर्सर मींस न्यूज़पेपर के आने से पहले क्या, न्यूज़पेपर के आने से पहले क्या। बेटा चलेगा ना, मैं आपको चैप्टर भी सिखा रहा हूँ और साथ में सीईटी के पैटर्न के साथ ऑब्जेक्टिव्स भी करवा रहा हूँ, ताकि मेरे दोनों बच्चों को काम लगे। चलेगा ना कि बोर हो रहा है, बोर हो रहा है तो मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन दूं, आपके ऑब्जेक्टिव्स भी लर्न हो जाएंगे। So dash resorted to put inscription at public places in India, तो वो है एम्परर अशोका। In Roman Empire also royal decrees were written on paper and distributed in all regions. तो कौन से एम्पायर में न्यूज पेपर में लिखी जाती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है? तो रोमन एम्पायर। उसमें भी इंफॉर्मेशन होती अबाउट द इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन नेशन एंड इट्स कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज 32 पर मार्क करो, प्रीकर्सर टू न्यूज़पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11th line. For CET also, for this year's people also, the people belonging to Rome, that is Roman Empire. During Julius Caesar's reign rule, newspapers जिनका नाम था एक्टा डियोरना, सर अभी तो सॉन्ग भी आया है, ढोलना ढोलना डियोरना डियोरना एक्टा डियोरना, जूलियस सीजर डियोरना एक्टा डियोरना, Julius Caesar in Rome, Diorna, Hector Diorna, Julius Caesar in Rome. अभी आप चाहो तो भी नहीं भूल सकते, बराबर। जूलियस सीजर के रूल में जो न्यूज़पेपर आता, उस न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर बोलते हैं? नहीं, क्या बोलते हैं? अनम्यूट होके बोलो। का मतलब क्या? एक्ट्स ऑफ एवरीडे, जो रोम में पब्लिक प्लेसेस पे रखे जाते हैं, इससे रॉयल कमांड्स लोगों तक पहुंचते। 7th सेंचुरी सीई, सर्कल करो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन में, क्योंकि है ना ये डेट्स होती है। 7th सेंचुरी सीई में, कॉमन एरा में, रॉयल डिक्टेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल एट पब्लिक प्लेसेस। इंग्लैंड में भी हैंडआउट्स ओकेजनली दिए जाते हैं, और कई बार ट्रैवलर्स नरेट करते हैं लोगों से, मगर वो ट्रैवलर्स जो नरेट करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा मसाला वसाला डाल के, सर यानी कैसा न्यूज बोलते और ऐसा मरचा मीठा डालते और न्यूज के साथ करते रहते नहीं, दे वुड ऐड स्पाइस। यानी कि आप जानते हो ना, आपका दोस्त आपको कुछ बोले, फिर बाद में वो दोस्त जब दूसरे को बात बोलता है, फिर तीसरे को बात बोलता है, फिर चौथे को बात बोलता है, तो कितना नमक मिर्चा आ जाता है। अरे पता है, इट्स लाइक मैं किसी पे जोर से बोला, बेटा प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अरे सर कितना जोर से बोले ना आज, पता उसको बोले प्लीज कॉन्सेंट्रेट, अभी उसको बोल के ना क्लास से बाहर निकल गई, अभी उसको बोला क्लास से बाहर नहीं निकला, ऐसा लैपटॉप में से ऐसा हाथ डाला, दूसरी तरफ से उनका हाथ आया और तीसरे झापड़ मारा। अभी ऐसा नहीं किया, सर ने लैपटॉप में से हाथ निकाला, उसका सिर के बाल पकड़ के ऐसा अंदर अपने वहां पे निकाला, 2 झापड़ मारा, फिर ऐसा करके उसको अपने घर पे रख दिया। मिर्च मसाला, मिर्च मसाला, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पलो मर्डर गई, ऐसे साइड पे हो गई नहीं, बेटा समझ में आया? The ambassadors of a king posted at various places, यानी कि आज जैसे
अपना ये आयुषी है वो बहुत वो बोले ना इंडिया की क्वीन है, तो उसने अपना एम्बेसडर, अपनी एम्बेसडर सिद्धि को रखा हुआ है इजिप्ट में। वो पलक जैन है ना, उसके कंट्री में सिद्धि रहती है और वहां पे पलक जैन जो भी करती है, सर वो लेक्चर में खाना खा रही है, सर वो ये कर रही है, ये पूरा वो आयुषी को इंडिया में मैसेज भेजती। समझ में आया? एम्बेसडर। नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट, बंगाल गैजेट। ये बंदे का नाम याद रखना, आपको इस बंदे का फोटो आएगा और बोलेंगे आइडेंटिफाई हिम। अब इतने सारे फोटो एक साथ आ जाते हैं ना, तो बंदा आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। वेल, इसका नाम है जेम्स ऑगस्टस हिकी। सर मतलब ऐसा जेम्स खाते खाते अगस्त में मैंने हॉकी खेला तो मेरे को हिचकी आया, क्योंकि ऐसा जेम्स खाते खाते हॉकी खेला ना, इसलिए जेम्स ऑगस्टस हिकी। हिचकी नहीं, हिकी नहीं, जेम्स ऑगस्टस हिकी। उसने पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, हर एक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सीईटी वालों के लिए और तुम लोग के लिए भी, तुम लोग जो ऑफलाइन जाके अपने स्कूल में बैठ के पेपर लिखने वाले हो ना, तुम लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया was printed on 29th January। 29 जनवरी पता है? तब पता है किसका बर्थडे था? पता नहीं, किसी का भी होगा, मैं तो नहीं जानता। 29 जनवरी 1780, बराबर। ये मैं करीना को दे रहा हूँ, 1780। करीना बोले ओके, मैं जब 80 इयर्स की थी तब तक मेरा हस्बैंड 17 इयर्स का था, तो 1780। हाँ, आपकी शादी कब हुई? 29 जनवरी। वेरी गुड। 29 जनवरी 1780 पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर आया, उसका नाम था कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर और बंगाल गैजेट। इट वाज स्टार्टेड बाय इस बंदे जिसका मैंने नाम बताया, जेम्स ऑगस्टस हिकी, जो कि एक आयरिश जेंटलमैन था, बिलोंग टू आयरलैंड। वेरी इंपॉर्टेंट, जेम्स ऑगस्टस हिकी, आयरिश जेंटलमैन, पहला न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, इंग्लिश न्यूज़पेपर प्रिंटेड ऑन 29 जनवरी 1780, बराबर। नाम था CGA, चल गधे आजा, सी फॉर कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। मतलब सर कल ऐसा कुत्ते ने काटा ना, तो जनरली हमने इस बात को एडवर्टाइज कर दिया बंगाल में। कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर बंगाल गजेट, गैजेट यानी कि गवर्नमेंट ऑफिस, गेजेट। गेजेट यानी कि सर वो कैसेट होती है ना, वो गाते गाते हम वो कैसेट बुद्दे, तो गेजेट याद रहेगा। बाद में ये भी बड़ा क्यूट सा चेहरा, ये भी याद रखिएगा। ये चेहरा है तो याद रखना, इनका नाम है, ये है, ये तनीषा परब है ना, मैं उसको दे देता हूँ। ये है बाल कृष्ण जाम्बेकर, बाल शास्त्री जाम्बेकर। देखो छोटी सी बच्ची जैसी दिख रही है तो बाल है। आयरिश जेंटलमैन वो बिलोंग टू आयरलैंड। शास्त्री हैं, शास्त्री जी जैसी है तनीषा जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं और जाम्बू खा के बातें करती हैं, इसलिए वो बाल शास्त्री जाम्बेकर है। सॉरी ऐसे मैं किसी का नाम का मजाक नहीं उड़ा। और उन्होंने पेपर चालू किया जिसका नाम था दर्पण। दर्पण यानी कि मिरर होता है। तनीषा मिरर लेके आ, नहीं रहे थे बैठ के, दर्पण, बराबर। और स्टार्ट कब किया? तनीषा जब 18 साल की थी तब उसके 32 के 32 दांत गिर गए। 1832, देखो ऐसे बैठ गए। 1832 पहला न्यूज़पेपर दर्पण स्टार्टेड। ये कहां स्टार्ट हुआ पता है? एक ऐसी जगह जहां पे आज तक आप कभी नहीं गए, मुंबई। नाम सुना है कभी? मुंबई मतलब सर मम्मी और काम वाली बाई एक साथ जब खड़े हो तुम क्या बोले? मुंबई। ये मम और वो बाई, मुंबई। बेटा नहीं है या स्लो कैप्स, वेरी बैड बीजे। मुंबई में पहला न्यूज़पेपर, पहला न्यूज़पेपर नहीं, द न्यूज़पेपर दर्पण वाज स्टार्टेड इन 1832 इन मुंबई। बाल शास्त्री जाम्बेकर एडिटर थे।
ये जो न्यूज प्रिंट हुई थी ना दर्पण में, उन्होंने जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल इवेंट्स थे उस टाइम पे, उन सब को रिव्यू किया। तो न्यूज टाइटल है, मैं आप सबको टाइटल बताऊंगा और आप बोलिए कि ये न्यूज किसकी होगी। अनम्यूट होके बोल सकते हैं। द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 3 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके बारे में? इकोनॉमिक, इंडस्ट्रियल, ये 1832 का जमाना है जब हम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी रूल करती थी, और ये कंपनी बड़े गोलमाल करती थी। पूरे इंडिया को बहुत सारे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ था, तो उसमें उनका खर्चा, उन्होंने क्या क्या गड़बड़ की, उन सब के बारे में इन्होंने इसमें डाला। डेंजर ऑफ रशियन अटैक ऑन नेशन, वॉर, रशिया ने अटैक किया था और डर था कि रशिया शायद इंडिया पे अटैक करे, तो उसके बारे में। अपॉइंटमेंट ऑफ कमिटी ऑफ क्लीनलीनेस टू द सिटी, ऑफ कोर्स तभी भी स्वच्छता अभियान चल रहे थे, अभी तक स्वच्छ नहीं हुआ है। रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज, बहुत ही अच्छी बात है, हिंदू विडोज की रीमैरिज का कोई एक्ट निकला होगा। इंसेप्शन ऑफ थिएटर इन कोलकाता, थिएटर की शुरुआत कलकत्ता में। अचीवमेंट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन इंग्लैंड, इन सब से पता चलता है कि उस वक्त क्या हुआ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे तनीषा को ही देना पड़ेगा क्योंकि तनीषा का ही है वो। बाल शास्त्री जाम्बेकर, गौर से देखिए, ये जो बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं इज द फर्स्ट एडिटर। क्यों? बाय वर्च्यू ऑफ हिम बीइंग द एडिटर ऑफ द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर। इंसेप्शन मींस किसी चीज का निर्माण होना, किसी चीज की आइडिया का निर्माण होना। अब पहले तनीषा पे ध्यान दो, सीईटी पीपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाल शास्त्री जाम्बेकर इज द फर्स्ट एडिटर। क्यों? उससे पहले भी बहुत सारे एडिटर्स थे। नो, बाय वर्च्यू ऑफ द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर। इसलिए उनकी बर्थडे जो 6 जनवरी है इज सेलिब्रेटेड एज पत्रकार दिन, जर्नलिस्ट डे। वेरी इंपॉर्टेंट। बर्थ डेट ऑफ डैश इज सेलिब्रेटेड एज पत्रकार दिन और जर्नलिस्ट डे। लोकमान्य तिलक, गोपाल हरि देशमुख, बाल शास्त्री जाम्बेकर या महात्मा ज्योतिराव फुले। अभी आपको पता है, और जब सवाल जाएगा तभी आपको नहीं पता। मुझे याद रहेगा क्योंकि मुझे पहले एडिटर के रूप में ऐसे तनीषा डांस करती हुई दिखी। फर्स्ट ऐसे कर ऐसा सर सर तनीषा ऐसे कर फर्स्ट एडिटर बाय वर्च्यू ऑफ मराठी न्यूज़पेपर। 6 जनवरी पत्रकार डे, जर्नलिस्ट डे। याद रखिएगा, जनरल जर्नलिस्ट डे, पत्रकार डे 6 जनवरी। बोलिए मानसी जी। सर इधर दिया ना बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द एडिटर, उसका मीनिंग क्या है? यानी कि वैसे तो उससे पहले बहुत सारे एडिटर्स थे, मगर पहला मराठी न्यूज़पेपर का एडिटर की अगर आन बान शान बोले तो किसको मिली? तनीषा। अभी प्रभाकर न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया? प्रभाकर न्यूज़पेपर हिया ने स्टार्ट किया। हिया है भाऊ महाजन। ओए भाऊ महाजन, यस। अब प्रभाकर न्यूज़पेपर की खास बात क्या पता है? हिया का न्यूज़पेपर बहुत ही डिफरेंट था। उसमें और 2 पॉपुलर चीजें। पहला, हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो पब्लिश हुआ ही था। दूसरा जो ऋतु है ना, ऋतु, ये ऋतु नहीं है, गोपाल हरि देशमुख है। कौन है ऋतु? आप? गोपाल हरि देशमुख। बाकी के 2 लोग किधर हैं? हाँ, तीनों के तीनों एक ही हैं, गोपाल हरि देशमुख एक ही नाम है। इनको लोग बोलते थे लोकहितवादी। ऋतु बोले, लो इस जन्म में भी मुझे लोग बोलते आतंकवादी। तभी लोकहितवादी बोलते थे, अभी तो मेरे को आतंकवादी बोलते हैं। हाँ, लोकहितवादी यानी कि लोगों का जो भला करना चाहता है वो, लोगों का जो भला करना चाहता है वो। बराबर ना मानसी? आतंकवादी, हाँ, इट इज लोकहितवादी, जो लोगों का भला करना चाहता है वो।
अभी इसने ना 100 आर्टिकल्स लिखे और हर आर्टिकल में कोई ना कोई इंडियन प्रॉब्लम्स निकाली और उसके बारे में ही थ्रू लाइट। और ये 100 आर्टिकल्स पीरियोडिकली प्रभाकर में छपते रहते हैं, क्योंकि हिया ऋतु की फ्रेंड है, इसलिए हिया के न्यूज़पेपर में ऋतु की बातें तो पब्लिश होगी। तो ऋतु के 100 आर्टिकल्स, 100 न्यूज़पेपर्स, उन 100 न्यूज़पेपर्स को मराठी में नाम क्या था पता है? एनी गेस वर्क? शतपत्रे, क्योंकि शत यानी कि 100 और पत्रे यानी कि लेटर्स। तो शतपत्रे लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख aimed at creating social awareness was published in these newspapers. Any problem डियर? बेटा सारे ऑब्जेक्टिव्स पता चल रहे हैं ना? थक गए हो बच्चा लोग? प्लीज थकना मना है सर। हाँ बेटा जी। लोकहितवादी, लोकहितवादी यानी कि लोगों का भला करने वाला। ऋतु हमेशा लोगों का भला करना चाहती है, भले वो है आतंकवादी। आपके बाजू में भी एक आतंकवादी बैठी है हाँ। तो वो आतंकवादी और आप लोगों का भला करने वाली, इसलिए आप लोकहितवादी, बराबर। लोकहितवादी मीन्स लोगों पे ऐसा हिट का मच्छर वाला डालने वाली वादी नो। कीर्तिका अस्मिता, अस्मिता बोल गई कीर्तिका बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कीर्तिका डोंट डिस्टर्ब अस्मिता। बेटा आर यू गेटिंग इट? अभी और एक इंपॉर्टेंट, तो जो आयुषी है, आयुषी यानी कि वो बोले भाई मैं तो ज्ञान का उदय करवाती हूँ। उदय चोपड़ा धूम फ्लॉप पिक्चर, फ्लॉप हीरो नहीं, ज्ञान आता है ज्ञानोदय। ये ज्ञानोदय न्यूज़पेपर आयुषी ने छापा, जिसमें पहली बार एशिया का मैप छापा 1842 में। सर 1942 लव स्टोरी पिक्चर का, तो पिक्चर से पहले 1842 में मैप छप दिया एशिया का हाँ। और 1851 सर पत्ते की किट में एक कम है, जोकर के साथ कौन सा पत्ता निकाल दिया? 1851 याद है सर। ये सब आप क्यों पीछे पास कर रहे हो ताकि याद रहे? 1851 में यूरोप का मैप, 1842 में एशिया का मैप, जो ज्ञानोदय में छापा गया। इंडियन न्यूज़पेपर में अब तक सिर्फ लिखा पढ़ाई थी। पहली बार आयुषी ने कभी कोई पिक्चर बताया। पिक्चर ऐसा ड्राइंग ऐसा कोई पिक्चर, फोटो, क्योंकि उसको सॉन्ग बहुत पसंद है, खिंच मेरी फोटो रे खिंच में, उसने फोटो प्रेजेंट किया। ज्ञानोदय DN साइलेंट। The honor of printing and illustration in an Indian newspaper for the first time goes to dash ज्ञानोदय, केसरी, महारथा, दर्पण। जब एक साथ आता है ना तो किसी को पता नहीं होता है। अभी तो मैं सिखा रहा हूँ इसलिए पता है। इसका आंसर क्या आएगा? टाइप करो सब लोग। ज्ञानोदय। यस। न्यूज के टेलीग्राफ इंस्टॉल हुआ। टेलीग्राफ क्या था? इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिटिंग अ न्यूज। रेलवे स्टार्ट हुई, वो सब ज्ञानोदय में छपी थी। आयुषी तो आप तो क्या न्यूज दे रहे हो यार। टेलीग्राम चालू हुआ, टिंग 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 प्रिंटेड, वो आलिया भट्ट ने बताया था वो। रेलवे, और रेलवे के लिए तो आयुषी ने क्या न्यूज में टाइटल दिया, चकिया मासोबा। व्हाट इज दिस चकिया? चकिया यानी कि व्हील, और मासोबा मींस अंकल, अंकल ऑन व्हील्स, दैट इज GIP रेलवे, रेलवेज। 1857 में इंडिया का जो फर्स्ट वॉर हुआ ना, उसके बारे में भी न्यूज आयुषी ने छापी थी। अरे वाह। अभी देखो, अभी ये सब एक साथ आया ना, तभी मैं बोलूं तो कोई बोल पाए तो मैं मानू। विच डेट इज ऑब्जर्व्ड एज पत्रकार दिन? देखते हैं पहले कौन लिखता है। हिया मेहता, हमेशा यही फर्स्ट होती है। ऋतु पटेल, पलोमा, सिद्धि, आयुषी, तनीषा। 6 जनवरी। फर्स्ट 3-4 लोगों के नाम में लिखूंगा। देखते हैं फर्स्ट 3-4 कौन। 6 जनवरी इज द बर्थ डेट ऑफ डैश। बाल शास्त्री जांबेकर, इसलिए इसको पत्रकार दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।
बेटा न्यूज़पेपर्स के कारण उस वक्त सोशल अवेयरनेस होती थी। अब सिद्धि ने एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम है इंदू प्रकाश। सर साराभाई वर्सेस साराभाई के इंद्रवदन, साराभाई मिस्टर इंदू। सिद्धि ने न्यूज़पेपर चालू किया इंदू प्रकाश। इट सपोर्टेड विडो रीमैरिज इन अ बिग वे। अरे वाह, सिद्धि ने विडो की रीमैरिज करवाई, वेरी गुड। रिया मांजरेकर, दीन बंधु, दीन यानी कि गरीब और बंधु मीन्स ब्रदर। न्यूज़पेपर which represented masses of the Indian society. Sir, why only मासी, why not मासा? बेटा masses यानी कि कॉमन पीपल, बहुजन समाज। और ये रिया मांजरेकर तो हमारे इंडिया की सोशल रिफॉर्मर जिनको हमारा बहुत बड़ा सैल्यूट है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्मर जो उस टाइम में उन्होंने वो रिफॉर्मेशन लाया था जो वर्थ एप्रिसिएशन है। फ्रैंकली स्पीकिंग, वन ऑफ माय फेवरेट लीडर्स। Yes, Riya Manjrekar, you are one of my very, very favorite leaders. Because the person was literally great. He was far ahead of its time. और उन्होंने जितना सोशल वर्क किया उतना शायद ही किसी ने किया होगा। तो रिया मांजरेकर को मेरा फेवरेट सोशल रिफॉर्मर आ रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले, और उनके क्लोज एसोसिएट थे कृष्णराव भालेकर। उन्होंने मिलकर दीन बंधु शुरू किया था, बराबर। अरे रिया, आप तो मेरे फेवरेट हो गया, मेरे फेवरेट लीडर महात्मा ज्योतिराव फुले और उनके साथी कृष्णराव भालेकर, जिन्होंने शुरू किया था दीन बंधु, एक न्यूज़पेपर, बराबर। अभी और एक ग्रेट लीडर आ रहे हैं जो जोरदार थे, जिनका एक डायलॉग बड़ा ही फेमस है। वो डायलॉग मैं मराठी में बोलता हूँ तो ज्यादा जोश आता है। स्वराज माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि मी घेऊन राहीन. स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. These are dialogues, epic dialogues, spoken by none other than लोकमान्य तिलक। और लोकमान्य तिलक के न्यूज़पेपर का नाम है, दो न्यूज़पेपर, केसरी और मराठा। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज था, ये तो सबको याद रहेगा। मगर बाल गंगाधर तिलक के साथ वन मोर पर्सन वाज एसोसिएटेड विद, जिनका नाम कोई नहीं जानता। वो है गायत्री। सर मैं नहीं, गोपाल गणेश आगरकर। सर बाकी के तो किधर है? बेटा एक ही है, गोपाल गणेश आगरकर। और बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा 1881 में शुरू किया, जिसमें उन्होंने सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में दिया था। Kesari began to publish articles about the nationwide situation, books in native language and politics in English, and Kesari played a major role in Indian independence. One of the great newspapers, started by none other than one of the greatest person, Lokmanya Tilak and Gopal Ganesh Agarkar. In the 21st century, also newspapers continue to fulfill an important role. Dash are considered as the fourth column of democracy. Newspaper are considered as the fourth column of democracy. समझ में आया बेटा? मैंने एक एक लीडर बनाया हुआ है। सबको पता चला ना कौन कौन से लीडर्स हैं? अगर आप इन पर्सन्स को देखकर एक एक नाम याद रख सकते हैं और उन्होंने क्या किया ये बोल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। जैसे नेक्स्ट 3 minutes फॉर डेडिकेटेड टू माय सीईटी पीपल। इन अ रैपिड फायर राउंड मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव स्टिल नाउ बोलने वाला हूं। मैं डैश बोलूंगा, देखिए आप लोग अगर आंसर टाइप कर सकते हैं तो। सो आर यू रेडी? ऑन द काउंट ऑफ 3 आई विल स्टार्ट रैपिड फायर। और जो लोग ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, पॉज कीजिए, देखिए आप आंसर लिख पाते हैं। पॉज कीजिए, देखिए आप आंसर लिख पाते हैं। पॉज कीजिए, देखिए आप आंसर लिख पाते हैं। अगर सब राइट है तो जोर से चिल्लाइए, मम्मी आपके घर टॉपर पैदा हुआ है। चलिए वी स्टार्ट। Dash was the first mass medium of circulating information and knowledge. Newspaper, magazines, periodicals, and television. Answer is newspaper. The
Custom of placing inscription with royal decrees at public places started before the common era in dash. Egypt, India, Rome, England. Answer is Egypt. Dash, an Indian king resorted to put inscriptions with royal decrees at public places. Ashoka, Harshvardhan, Akbar, and Emperor Jahangir. Answer is Emperor Ashoka. Dash, during Dash reign, newspaper known as Acta Diurna were placed at public places in Rome. James Augustus Hickey, Julius Caesar, Elizabeth, Queen Elizabeth. ये तीन ऑप्शन हो. आंसर है जूलियस सीजर. एक्टा डियोरिना, वेरी इंपॉर्टेंट. Handouts used to be distributed occasionally, giving information about wars or important events in dash. France, Rome, Egypt, England. Answer is England. First English newspaper was printed on dash. 21st January 1980, 29 January 1780, 26th January 1780, 29 January 1781. Answer is 29 January 1780. The first newspaper was named as Dash or Dash and started by Dash. याद रखना, Calcutta General by James Augustus Hickey, who was an Irish gentleman. Newspaper Darpan was started in 1832 in Dash by Bal Shastri Jambekar. Mumbai, Bengal, Uttar Pradesh या Lucknow. Answer is Mumbai. The article of inception of theatre at Calcutta was published in Dash newspaper. Darpan, Prabhakar, Jnanoday, Kesari. Darpan. Prabhakar was started by Dash. Gopal Hari Deshmukh, Bhav Mahajan, Mahatma Jyotiba Phule और अपना कृष्णराव भालेकर. Answer is Bhav Mahajan. Deenbandhu was started by Mahatma Jyotirao Phule along with his close associate Dash. Lokhitwadi, Bhav Mahajan, Balkrishna Jambekar या कृष्णराव भालेकर. ज्योतिराव फुले के साथ कृष्णराव भालेकर. Kesari and Maratha was started by Bal Gangadhar Tilak and Dash. Gopal Hari Deshmukh, Gopal Ganesh Agarkar, Gopal Rao Bhalekar, Krishna Rao Bhalekar. Gopal Ganesh Agarkar. Clear? थक गए, मजा आ रहा है, बराबर है? What would you like to say? आप लोगों की स्माइल मुझे वापस एनकरेज कर सकती है, वरना मैं थक गया हूं. प्लीज. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वापस. मैगजीन्स और जर्नल्स के साथ अभी लास्ट 10 मिनट्स हैं. बहुत ही 100% कॉन्सेंट्रेशन. मैगजीन्स एंड जर्नल्स. पलोमा, खुशी, आरना, श्रावणी, सृष्टि, रिया शिंदे, कनक इकराल, झील पारेख, झील मेहता, निधि जैन, हितवी मकवाना, प्रिया, रिया, ध्रुवी, श्रेया और अनुष्का. आप लोग पे रिया जाएगा, मगर उसके लिए जरूरी है कि आप लोग अपना वीडियो अभी 10 मिनट के लिए भी बंद ना रख रहे, वरना फिर हमारा सीरीज जंबल हो जाएगा. बराबर? तो चलिए अभी शुरू करते हैं. मैगजीन्स और जर्नल्स. मैगजीन्स और जर्नल्स पीरियोडिकल पब्लिकेशंस होती हैं. पीरियोडिकल मींस जो एक पर्टिकुलर टाइम बाद घड़ी 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 घड़ी. सर पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें. नो, आई मीन पीरियोडिकली पब्लिश होती रहती है. इस कैटेगरी में वीकली जो वीक में एक बार, बाई वीकली जो 2 वीक में एक बार, मंथली जो कि मंथ में एक बार, बाई मंथली यानी कि मंथ में 2 बार, क्वार्टरली यानी कि मंथ में 3 बार, 6 मंथली यानी कि महीने में 6 बार, एनुअली साल में एक बार आते रहते हैं. बराबर? इसमें से कोई क्वेश्चन आपको नहीं आएगा.
There may be some chronicles of Narnia. Chronicles means detailed article about something, जो publish होते हैं without any fixed time. Once again we have Tanisha Parab. तनीषा परब कौन बनी थी, किसी को याद है? तनीषा परब बाल शास्त्री जांभेकर, मंथली मैगजीन मराठी में उन्हीं ने स्टार्ट की, इसलिए पत्रकार दिन और वो सब, और उसका नाम था दिग्दर्शन। हाय हाय, इस लड़की ने दर्शन भाई को जमीन में खोदकर डाल दिया। दिग्दर्शन, यस, शी डिग द दर्शन। अभी ये आपको आएगा, बाल शास्त्री जांभेकर स्टार्टेड द फर्स्ट मंथली मैगजीन दिग्दर्शन, दूरदर्शन, केसरी भारता, तो आपको लिखना पड़ेगा दिग्दर्शन। अब भी सब इजी है, एक साथ सब आते हैं तो याद नहीं रहेगा। बाल शास्त्री जांभेकर पहली मैगजीन दिग्दर्शन, 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 बाल शास्त्री जांभेकर, दिग्दर्शन, 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 दिग्दर्शन। सर सॉन्ग भी है, बम डिगी डिगी डम डम, ऐसा कुछ सॉन्ग, दिग्दर्शन। अभी पलोमा, एक जर्नल आया करती थी पहले, बहुत पॉपुलर थी। आप पढ़ते थे पलोमा वो जर्नल? आपको जर्नल नहीं पढ़ते थे? क्या बात कर रहे हैं, यू हैव नॉट रेड दैट जर्नल? मैंने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी आती नहीं है। सर ये तो आप मेरी बात कर रहे हो, पहले मैं लेक्चर में बहुत ध्यान देती, बहुत आती, अब तो मैं लेक्चर में आती नहीं, मैं ध्यान ही नहीं देती। यस, और उसका नाम क्या था पता है? वही जो आपकी हो नहीं पा रही है, प्रगति। नहीं, हाँ पलोमा की प्रगति हो रही है, अभी भड़क जाएगी। तो पलोमा, पी फॉर पलोमा, पी फॉर प्रगति। ये प्रगति ये पीरियोडिकल है जो आज बंद हो चुका है, मगर वो लिखने वाले कौन थे पता है? पलोमा, आपका नाम बहुत मस्त है, त्र्यंबक शंकर शेजवालकर। सर शेजवान सॉस कहां से आया वो? बेटा त्र्यंबक, त्र्यंबकेश्वर एक प्लेस है, शंकर भगवान शंकर शेजवालकर, वो इसमें रेगुलरली महाराष्ट्र हिस्ट्री के बारे में लिखते रहते हैं। ओहो, पलोमा महाराष्ट्र हिस्ट्री है, शेजवालकर, त्र्यंबक शंकर शेजवालकर, शी इज TSS, बराबर, त्र्यंबक शंकर शेजवालकर। आज बहुत सारे पीरियोडिकल्स हैं। खुशी ने मराठी की जर्नल्स लिखी हैं, भारतीय इतिहास आणि संस्कृती। संस्कृती, ये संस्कृति तो संस्कृति, यस। इतना ही नहीं, मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका MIPP, ये 2 जर्नल्स हैं, याद रखना। भारतीय इतिहास आणि संस्कृती एंड मराठवाड़ा इतिहास परिषद पत्रिका R डैश, न्यूज़पेपर, जर्नल, मैगजीन, बाई वीकली जर्नल। अभी हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म पर। ये अल्ट्रा मॉडर्न पीरियोडिकल्स हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल जर्नलिज्म का है। तुम लोग ऑफ कोर्स टीवी, वीडियो, BBC, आज तक इंतजार कीजिए, कल तक, परसों तक, पता नहीं कब तक, उस पर आ जाते हैं। आज बहुत सारे वेब न्यूज पोर्टल हैं, सोशल मीडिया है, वेब चैनल है, यूट्यूब है, जिसमें हिस्टोरिकल कंटेंट वीडियोस को अवेलेबल होता है। तो पहले हम सबसे पहले वो कंटेंट पे आते हैं जो आप बहुत कम पढ़ते हो, कम सुनते हो। रेडियो, आप में से कौन रेडियो सुनता है? ये आकाशवाणी है, कितना मस्त नाम रखा है ना, आकाशवाणी, क्योंकि रेडियो आकाश से ही आता है ना, आकाशवाणी। तो आरना विल बी आकाशवाणी। आप सुनते हो क्या नहीं हो? 98.6, 98.7। मुझे तो कई बार डाउट होता है, ये लोग है ना बेचारों को तवे पे बिठा के ये पूरे प्रोग्राम करवाते हैं, क्योंकि हर एक बात वो लोग बोलते हैं रेडियो मिर्ची 93.5, इट्स हॉट। हर आधे आधे घंटे में इट्स हॉट। क्यों भाई, तवे पे बैठ के उसके बाद से पूरी ऐड करवा रहा है? जो भी हो वो। IBC, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, एक प्राइवेट रेडियो कंपनी, was the first radio company to broadcast daily program. So which was the first private radio company जिन्होंने ये डेली प्रोग्राम? बेटा ये अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, मजा आएगा। मम्मी आपको इतना हिस्ट्री पता है पहली प्राइवेट रेडियो कंपनी कौन सी थी जिसने डेली प्रोग्राम सबमिट किए? वो लोग देखना आकाशवाणी नाम लेंगे।
बोलना मम्मी आपका हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज दिस? इट वाज आईबीसी, इंडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी, यू नो दैट? घर में ऐसे 5 लोगों को बोल दो, आपको याद रह जाएगा कि पहला आईबीसी था, क्योंकि आधे लोगों को नहीं पता। डैडी तो पूछेंगे बेटा केबीसी आ रहा है, मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्या डैडी? मम्मी भरवाई बोलते हैं, यूजलेस, ऐसा मत बोलना उनका, मजाक मजाक होता है। आईबीसी बराबर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। मगर ये कंपनी बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले ली और उसका नाम क्या कर डाला पता है? आईएसबीएस, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। उतना ही नहीं, 8 जून 1936 में उसका सुपर्ब नाम आया, ऑल इंडिया रेडियो, AIR। आपके पेरेंट्स के जमाने में और मेरे जमाने में हमारा अगर कोई दोस्त होता जो बहुत ही पंचायत करता और उसको कोई भी बात बोलो तो पूरे गांव भर में फैल जाती, तो हम उसको ये संज्ञा देते कि ये पूरा ऑल इंडिया रेडियो है। तुम्हारे जमाने में आप उसको व्हाट्सएप बोलते हो, उस फ्रेंड को। हमारे जमाने में हम उसको बोलते अबे ऑल इंडिया रेडियो, चल चुप कर। पेरेंट्स को पूछना, उन लोग को ये डायलॉग याद होगा, और बोलना वो कौन से अंकल हैं जो ऑल इंडिया रेडियो थे। तो ये 3 है इनफैक्ट जिसका आवाज बहुत जोरदार था। सर आपको सब ऑल इंडिया रेडियो बोलते होंगे, आपका आवाज बोलते हैं, हाँ वही लाउड स्पीकर जैसे। उसमें अमीन सयानी करके बंदा आता था, क्या ये आकाशवाणी है, आप सुनने जा रहे हैं चिंटू पिंटू बबलू की फरमाइश से ये गाना फिल्म बेताब का है, जो गाया है मोहम्मद, और फिर ऐसे मस्त वो बोलता। आपने तम्मा तम्मा लोगों में जो सुना था स्टार्टिंग में, वो अमीन सयानी, बिना का सिबा का संगीत माला। तो इंडिपेंडेंस के बाद AIR, बेटा याद रखना, तो 3 रेडियो 3 फेजेस में आए। पहला फेज कौन सा था? सर कैपेसिटी खत्म, वी आर नॉट अवेयर। पहला फेज कौन सा था फातिमा ने फर्स्ट दिया? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ब्रिटिश कंपनी ने उसको रीनेम क्या किया? इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ISBS। और 8 जून 1936 को उसका नाम क्या बना? ऑल इंडिया रेडियो। आज हमारा एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बेटा, ये जो डिपार्टमेंट है ना, वो बिलीव मी, अगर थोड़ा अक्कल से, ये है ना, इंडिया में सरकारें बदल सकता है। कैसे वो मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पहले ये गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स और स्कीम्स ही करते, और उसका नाम क्या पड़ा था ऑल इंडिया रेडियो का? आकाशवाणी। बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज में, रोमांटिक मूवीज में हीरो का नाम आकाश रखते हैं और हीरोइन का नाम वाणी रखते हैं। ऐसी एक मूवी भी आई थी आकाशवाणी, और इट्स लाइक दूरदर्शन, आकाश की वाणी। और ये आकाशवाणी नाम रखा गया था द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वन विच आई एम गिविंग टू आरना। आरना बोलेगी वैसे तो मैं हमेशा इंपॉर्टेंट ही होती हूँ, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या करें। यस आरना, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट हियर। कि भाई गवर्नमेंटल प्रोग्राम और स्कीम नाम आकाशवाणी है, और ये आकाशवाणी नाम रखा गया किसके सजेशन पे पता है? पंडित नरेंद्र शर्मा। नमस्ते पंडित जी। पंडित नरेंद्र शर्मा, आपके सजेशन पे ऑल इंडिया रेडियो का नाम रखा गया आकाशवाणी। और एक बात बता दूं, ब्रिटिश इंडिया में पहली इंग्लिश न्यूज बुलेटिन ब्रॉडकास्ट हुई थी 23 जुलाई 1927 में इन द मुंबई रेडियो स्टेशन ऑफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। बराबर। बाद में कोलकाता रेडियो स्टेशन ऑफ IBC आल्सो स्टार्टेड अ न्यूज बुलेटिन इन बंगाली। बेटा आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट करते हैं बहुत सारे इंटीग्रल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एंटरटेनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स, लिटरेसी प्रोग्राम्स, फार्मर्स, वर्कर्स, यूथ और वुमेन पे भी। ये विविध भारती हैं। इस विविध भारती में जो प्रोग्राम्स होते हैं वो 24 रीजनल लैंग्वेज में, 24 रीजनल लैंग्वेज में प्रसारित होते हैं, और 146 डायलैक्ट्स ऑल्सो। डायलैक्ट्स यानी कि इंडिया में भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, उसके भी डायलैक्ट्स हैं। आज नई चैनल आई है जिसका नाम मुझे बड़ा फनी लगता है,
रेडियो मिर्ची, जो रेडियो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, रेडियो मिर्ची। अभी तुम लोग सब थक गए हो, इसलिए मैं अभी एंड करता हूँ। गायत्री के चेहरे से और ये रिकॉर्ड भी हो गया, गायत्री थक गई है। बेटा ध्यान रखो, आप लोग रिकॉर्डिंग में हो। अभी टेलीविजन एंड व्हाई डू वी नीड मास मीडिया कल होगा। टेलीविजन सिर्फ सुन लो, दिल्ली नहीं थक गए हो, मगर मेरे सीईटी वालों के लिए दिल्ली दूरदर्शन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड बाय डैश हुआ द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये याद रखना। दूरदर्शन का मुंबई सेंटर बिगेन टू टेलीकास्ट इट्स प्रोग्राम ऑन 1 मई 1972, ये भी याद रखना। कलर टेलीविजन इंट्रोड्यूस हुआ 15 अगस्त 1982 को, ये भी याद रखना। In 1991 इंडियन गवर्नमेंट ने परमिशन दी प्राइवेट नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स को, ये भी याद रखना। और बाकी इन सब के बारे में मैं कल डिटेल में बताऊंगा। जस्ट आपने जो मुझे मदद की मेरे 10th वालों को के लिए ये बनाने के लिए, हैप्पीली या अनहैप्पीली मुझे नहीं पता, उसके लिए एक ही चीज, थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय 10th of last batch who are appearing for CET। थैंक्स उन सब की वजह से, उन सब की तरफ से। क्लैप्स आप लोग के लिए जो इतना बैठे और हमारे लिए वीडियो बनाया। थैंक यू, वेरी गुड। बाय बाय कर दो इनको और ऑल द बेस्ट बोल दो उन CET वालों को। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।